नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा दोस्तों पेपर नंबर है दोस्तों 16वां नंबर का पेपर था। दोस्तों कल हमारा दोस्तों जब हम दोस्तों एसएसटी सेकंड ग्रेड का 2013 का पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, तब इसके दोस्तों कुछ क्वेश्चन छूट गए थे दोस्तों, जिनका आज हम दोस्तों सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक दोस्तों आपने हिंदी भारत को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जरूर करें दोस्तों। हो रहा है दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों। इतनी बेहतर श्रृंखला दोस्तों आपको आने वाले समय में दोस्तों उपलब्ध होने वाली है। आने वाले समय में दोस्तों यहाँ पे से दोस्तों आरपीएससी का किसी भी एग्जाम हो दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, एलडीसी का हो दोस्तों, पशु परीक्षक का हो दोस्तों, हेड मास्टर का हो दोस्तों, जल विभाग का पेपर हो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। चाहे वो दोस्तों आरएस में हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों यूपीएससी प्री हो, चाहे दोस्तों वो आरएस प्री हो। ठीक है दोस्तों, तो बात कर रहे थे दोस्तों हम सेकंड ग्रेड के दोस्तों एसएसटी के पेपर की दोस्तों 16वां नंबर का पेपर का सॉल्यूशन था। आज हमारा दोस्तों ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों सेकंड ग्रेड वाला, जो दोस्तों 23 फरवरी को हुआ था दोस्तों 2014 को। कब हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने अगर दोस्तों वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाई है तो दोस्तों वीडियो की क्वालिटी बढ़ाएं दोस्तों, तभी वीडियो आपको दोस्तों बहुत ही शानदार नजर आएगा दोस्तों। और आज दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। मैं आप लोगों से दोस्तों विश्वास के साथ कहता हूँ, आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे आपको आने वाले समय में। तो दोस्तों हम इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 में दोस्तों इसी दोस्तों सेकंड ग्रेड का 2013 का दोस्तों पेपर का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके थे। अगर वो जाकर नहीं देखा है तो दोस्तों उसे जाकर जरूर देखें। दोस्तों कुछ क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से दोस्तों अच्छे लेवल के दोस्तों पूछे गए थे, उनकी दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वह मुद्दा जो भारत और चीन के बीच में विवादित है। यानी कि दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि भारत और चीन के बीच में विवादित मुद्दा नहीं है, तो दोस्तों हमने नहीं वाले को हटा दिया, जो है उसकी दोस्तों हम चर्चा करते हैं। दोस्तों पहली बात है दोस्तों आप लोगों के सामने कि दोस्तों मैकमोहन रेशा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों सन 1914 में दोस्तों भारत और चीन के बीच में दोस्तों जो रेखा खींची गई थी वो थी दोस्तों मैकमोहन रेखा। तो दोस्तों ये रेखा विवादित है दोस्तों भारत और चीन के बीच में। दूसरा है दोस्तों श्रीलंका में दोस्तों हबन टोटा बंदरगाह, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भारत और दोस्तों श्रीलंका के बीच में दोस्तों ये मुद्दा विवादित है, लेकिन ये मुद्दा दोस्तों चीन के साथ भी विवादित है। क्यों विवादित है दोस्तों? हमने आप लोगों से दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा की थी कि दोस्तों श्रीलंका ने अपना दोस्तों जो हबन टोटा दोस्तों जो बंदरगाह है ना, वो दोस्तों चीन को 99 वर्षों के लिए दोस्तों लीज पर दे दिया है। अतः दोस्तों भारत इसका क्या कर रहा है दोस्तों, विरोध कर रहा है। अतः दोस्तों ये विवादित है। तीसरा है दोस्तों चीन का दक्षिणी चीन सागर में दोस्तों तेल उत्खनन, चीन के द्वारा दोस्तों जो दक्षिणी चीन सागर है ना दोस्तों, वो वहाँ पर दोस्तों तेल का उत्खनन करता है। अतः भारत ने दोस्तों अपनी आपत्ति जताई है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर वो तेल उत्खनन नहीं कर सकता, वो उसका एरिया आता है किसका दोस्तों, भारत का। तो दोस्तों ये भारत ने दोस्तों अपनी आपत्ति जताई थी दोस्तों। ये मुद्दे दोस्तों विवादित थे। अब दोस्तों उन तमाम मुद्दों की बात करते हैं दोस्तों जो भारत और चीन के बीच में विवादित है, जहाँ से दोस्तों चाहे वो दोस्तों यूपीएससी प्री हो, आरएस प्री हो, दोस्तों फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, हर कोई ना कोई एग्जाम दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली बात करते हैं दोस्तों अक्साई चीन विवाद की। दोस्तों अक्साई चीन के बारे में आप जानते हो दोस्तों, ये लद्दाख के दोस्तों जो पूर्वी हिस्सा है ना दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों अक्साई चीन है दोस्तों, जो वर्तमान में दोस्तों चाइना के क्षेत्र में दोस्तों सन 1961 के दोस्तों 62 के चुनाव के बाद में दोस्तों उसने अपने आप को जीत लिया था अक्साई चीन को। दूसरा मुद्दा दोस्तों जो है दोस्तों नेपाल। दोस्तों आप जानते हो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और अप्रोच दोस्तों जो ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। ये भी दोस्तों भारत और चीन के बीच में विवादित मुद्दा है। इसके अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों एक शहर है जिसका नाम है दोस्तों तवांग शहर। कभी तो चीन दोस्तों उसे अपना बताता है, कभी दोस्तों वो भारत दोस्तों उसे अपना बताता है, लेकिन वैसे दोस्तों ये वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश राज्य का दोस्तों एक हिस्सा है दोस्तों तवांग शहर। इसके अलावा जाता है दोस्तों दौलत बेग ओलडी। दोस्तों दौलत बेग दोस्तों जो ओलडी है दोस्तों, ये भी दोस्तों लद्दाख में दोस्तों एक दोस्तों भारत और चीन के बीच में प्रमुख विवादित मुद्दा रहता है। तो दोस्तों दौलत बेग दोस्तों जो ओलडी है, वर्तमान में दोस्तों आप जानते हो दोस्तों लद्दाख हमारा दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, उसी का एक हिस्सा है दोस्तों दौलत बेग ओलडी। तो दोस्तों तवांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, नेपा क्षेत्र दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश में, ये सब मुद्दे दोस्तों भारत और चीन के बीच में विवादित रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों पेंगो तसो झील का दोस्तों, जो कि लद्दाख में, कहाँ पर है दोस्तों, लद्दाख में। दोस्तों ये झील वही है दोस्तों, आपने एक फिल्म देखी होगी जिसका नाम है दोस्तों 3 इडियट्स, जहाँ पर दोस्तों सबसे अंतिम रूप में दोस्तों इस झील को दिखाया जाता है। ये वही दोस्तों पेंगो तसो झील दोस्तों लद्दाख में। दोस्तों ये भी दोस्तों विवादित रहती है हमेशा दोस्तों भारत और चीन के बीच में, क्योंकि इसका दोस्तों 2/3 हिस्सा दोस्तों चाइना के क्षेत्र में आता है दोस्तों, और 1/3 हिस्सा दोस्तों भारत के क्षेत्र में आता है। तीसरी दोस्तों गलवान घाटी। दोस्तों गलवान घाटी आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों,
2020 के बीच में दोस्तों काफ़ी चर्चा में रही थी दोस्तों, जब भारतीय सैनिकों को दोस्तों चाइना के कुछ सैनिकों ने दोस्तों मार दिया था। तो दोस्तों गलवान घाटी थी दोस्तों, ये भी दोस्तों हमेशा मुद्दा बना रहता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों सक्सकाम वैली, इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है दोस्तों सक्सकाम वैली की। दोस्तों आप लोगों ने नाम नहीं सुना हो तो दोस्तों गौर कर लेना दोस्तों, सक्सकाम वैली दोस्तों, ये दोस्तों गिलबिट दोस्तों जो बालिस्तान है दोस्तों हमारा, गिलगिट दोस्तों जो बाल्टिस्तान है दोस्तों, ये वहाँ पर है दोस्तों सक्सकाम वैली, जिसे दोस्तों पाकिस्तान ने अपना क्षेत्र बताते हुए दोस्तों इसको दोस्तों चाइना को दे दिया था दोस्तों। यार ना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, पाकिस्तान ने अपना दोस्तों क्षेत्र बताते हुए इसे दोस्तों चाइना को दे दिया था, किसको, सक्सकाम वैली को, गिलगिट बाल्टिस्तान में दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों दक्षिणी चीन सागर में दोस्तों तेल उत्खनन का मामला, श्रीलंका में हबनटोटा का बंदरगाह, ये भी दोस्तों इसके बीच में विवादित है। इसके अलावा दोस्तों तिब्बत विवाद, आप जानते हो दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो तिब्बत का दोस्तों जो क्षेत्र है दोस्तों, काराकोरम दोस्तों जो श्रेणी के ऊपर वाला दोस्तों जो हिस्सा है दोस्तों, ये तिब्बत विवाद दोस्तों, तिब्बत विवाद आप जानते हो दोस्तों, दोस्तों जो एक धर्म गुरु हुआ करते थे वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश आए थे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, उनके बीच में दोस्तों ये विवादित था दोस्तों। यारना ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों तिब्बत के एरिया से ही दोस्तों निकलती है, अरुणाचल प्रदेश के पास में से दोस्तों ये बहकर दोस्तों हमारे भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ये नदी दोस्तों चाइना और भारत के बीच में दोस्तों बहती है, अतः ये दोस्तों विवादित रहती है दोस्तों। इसी पर दोस्तों एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है दोस्तों लाल हो परियोजना। क्या नाम है दोस्तों, लाल हो परियोजना, इंपोर्टेंट है दोस्तों, लाल हो परियोजना दोस्तों भारत और चाइना के बीच में विवादित है। इसके अलावा दोस्तों चाइना की मोतियों की माला, इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, चाइना की मोतियों की माला दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। क्या नाम है दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की दोस्तों जो नीति है ना दोस्तों, ये दोस्तों हमेशा भारत और चाइना के बीच में विवादित रहती है दोस्तों। दोस्तों इस चाइना ने क्या किया दोस्तों, एक नीति बनाई जिसका नाम है दोस्तों मोतियों की माला, यानी कि छोटे छोटे दोस्तों जो मोती होते हैं ना, इसके द्वारा दोस्तों इसने भारत को घेरने की नीति बनाई थी। किसको घेरने की नीति, भारत को घेरने की नीति। अब चाइना की दोस्तों मोतियों की माला क्या है दोस्तों, यहाँ से सर्वाधिक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसकी दोस्तों थोड़ी बहुत चर्चा करनी अनिवार्य है। दोस्तों क्या किया दोस्तों भारत ने कि चाइना ने हमारे भारत को दोस्तों चारों ओर से घेरने का प्रयास किया है। जैसे कि बात करें इसने दोस्तों पाकिस्तान का दोस्तों एक बंदरगाह है, क्या नाम है दोस्तों, चाइना ने पाकिस्तान के बंदरगाह जिसका नाम है दोस्तों गवादर बंदरगाह, क्या नाम है दोस्तों, गवादर बंदरगाह। तो दोस्तों गवादर बंदरगाह और दोस्तों जो काराकोरम दोस्तों जो श्रेणी है, क्या नाम है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे दोस्तों कि पाकिस्तान के दोस्तों गवादर बंदरगाह व काराकोरम दर्रे से दोस्तों चीन ने पाकिस्तान के दोस्तों, वहीं दोस्तों काराकोरम दर्रे से चीन पाकिस्तान कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। कहाँ पर दोस्तों, चाइना ने दोस्तों पाकिस्तान में दोस्तों जो गवादर बंदरगाह है और दोस्तों जो काराकोरम दोस्तों जो दर्रा है ना, वहाँ पर दोस्तों चीन और दोस्तों पाकिस्तान का दोस्तों जो कॉरिडोर है दोस्तों उसका विकास कर रहा है दोस्तों, अतः दोस्तों वो दोस्तों भारत को घेर रहा है वहाँ से भी। तो दोस्तों पाकिस्तान का गवादर बंदरगाह इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। श्रीलंका में हब्बनटोटा बंदरगाह दोस्तों, उसने चाइना ने श्रीलंका का दोस्तों एक बंदरगाह जिसका नाम है दोस्तों हब्बनटोटा बंदरगाह, उसको दोस्तों 99 वर्षों के लिए दोस्तों लीज पर ले लिया है, यानी कि वो उसका विकास कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों, चाइना कर रहा है। तो दोस्तों हमने आप लोगों से दोस्तों पहले भी चर्चा की थी दोस्तों कि भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित है, लेकिन इसने चाइना ने इसको दोस्तों 99 वर्षों के लिए लीज पर लिया है, अतः दोस्तों ये चाइना के साथ में विवादित है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे दोस्तों कि चीन ने दोस्तों म्यांमार में दोस्तों एक द्वीप है जिसका नाम है दोस्तों कोको द्वीप, क्या नाम है दोस्तों, कोको द्वीप पर सैनिक कमाल संभाल लिए, यानी कि दोस्तों म्यांमार नामक देश में दोस्तों जो एक द्वीप है जिसका नाम है दोस्तों कोको द्वीप, उस पर दोस्तों अब उसने अपनी एक सैनिक टुकड़ी छावनी बना दी है दोस्तों, किसने दोस्तों, चाइना ने। तो दोस्तों म्यांमार का कोको द्वीप इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, श्रीलंका का हब्बनटोटा बंदरगाह, पाकिस्तान का गवादर बंदरगाह वो काराकोरम दर्रा। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे दोस्तों बांग्लादेश का दोस्तों बांग्लादेश में दोस्तों एक बंदरगाह है जिसका नाम है दोस्तों चटगांव बंदरगाह। दोस्तों हमने हिस्ट्री में आप लोगों से दोस्तों बहुत ही शानदार बात की थी दोस्तों चटगांव शस्त्रागार की, जहाँ पर दोस्तों हमने दोस्तों बात की थी बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों, उसको दोस्तों आप दोस्तों मास्टर दा के नाम से आप दोस्तों जानते हो कि जिन्हें आप दोस्तों हिस्ट्री की क्लास जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों बांग्लादेश में वर्तमान में दोस्तों जो चटगांव दोस्तों जो बंदरगाह है दोस्तों इसका विकास कर रहा है दोस्तों कौन, चाइना, अतः वो दोस्तों चारों ओर से भारत को घेरने की नीति बना रहा है। कौन बना रहा है दोस्तों, चाइना बना रहा है। तो दोस्तों जिसे दोस्तों मोतियों की माला दोस्तों इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्रिंग ऑफ
परल, क्या नाम है दोस्तों, स्ट्रिंग और दोस्तों परल कहते हैं दोस्तों, परल्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछी जा चुकी है, याद रखना। तो दोस्तों पाकिस्तान का दोस्तों गवादर बंदरगाह, श्रीलंका का दोस्तों हबनटोटा बंदरगाह, म्यांमार का दोस्तों जो कोको द्वीप और बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों चाइना ने अपना विकास किया है भारत को घेरने के लिए। अब इसके अलावा दोस्तों और क्या चीज़ विवादित है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों लहासा परियोजना की बात कर ली दोस्तों हमने, तिब्बत क्षेत्र होगा दोस्तों, पेंगो तसोदील होगा दोस्तों, अक्सर चर्चा में रहती है दोस्तों, शमशान घाटी वैली की दोस्तों हमने बात कर ली। इसके अलावा दोस्तों स्टेपल वीजा इंपोर्टेंट है दोस्तों, स्टेपल वीजा भी दोस्तों आए दिन दोस्तों हमेशा एग्जामों में दोस्तों चर्चा में रहता है दोस्तों। ये भी दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच, सॉरी दोस्तों भारत और चाइना के बीच में विवादित है। और सिक्किम का दोस्तों विरोध, यानी कि दोस्तों सिक्किम दोस्तों भारत का दोस्तों एक राज्य है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों 22वां नंबर का दोस्तों राज्य है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो चाइना है दोस्तों वो इसे अपना क्षेत्र बताता है, किसको दोस्तों, सिक्किम को। तो दोस्तों ये भी हमेशा दोस्तों विवादित रहता है दोस्तों, सिक्किम राज्य भी दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों एक बात सुना होगा दोस्तों, अभी थोड़ी दिनों पहले दोस्तों चर्चा में रहा था दोस्तों डोकलाम क्षेत्र, क्या नाम है दोस्तों, डोकलाम क्षेत्र। तो दोस्तों डोकलाम दोस्तों जो विवाद है दोस्तों, ये भी दोस्तों इंपोर्टेंट है, बहुत बार दोस्तों चर्चा में रहता है दोस्तों, आए दिन क्षेत्र दोस्तों, कभी तो दोस्तों चाइना इसे अपना बताता है, कभी भारत अपना बताता है। तो दोस्तों जो डोकलाम दोस्तों विवाद है दोस्तों, यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था, उसकी दोस्तों चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जो डोकलाम विवाद है दोस्तों ये चुंबी घाटी में स्थित है, कहाँ है दोस्तों, चुंबी घाटी में स्थित है दोस्तों डोकलाम क्षेत्र। अब बात करेंगे दोस्तों हमारा दोस्तों जो डोकलाम क्षेत्र है दोस्तों, ये चुंबी घाटी में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों चुंबी घाटी कहाँ पर है दोस्तों, पहली बात तो ये देखनी होगी दोस्तों हमारा दोस्तों एक देश है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों भूटान, एक देश है दोस्तों चाइना, और हमारा देश है दोस्तों भारत। इसका दोस्तों जो सिक्किम राज्य नामक दोस्तों जो राज्य है ना, इन तीनों के दोस्तों ट्रायंगल परिस्थिति है, यानी कि दोस्तों तीनों के दोस्तों खूंट परिस्थिति है दोस्तों। तो दोस्तों भूटान का भी एरिया दोस्तों इसमें आता है, चाइना का एरिया भी इसमें आता है, और दोस्तों हमारे सिक्किम राज्य का कुछ एरिया भी दोस्तों चुंबी घाटी में आता है। अतः दोस्तों ये तीनों के दोस्तों एक मध्य में स्थित है दोस्तों चुंबी घाटी, और इसका दोस्तों एक विवाद है दोस्तों डोकलाम विवाद, इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों भूटान, चाइना और सिक्किम भारत के दोस्तों त्रिकोण पर स्थित है दोस्तों डोकलाम विवाद, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक आतंकवादी है जिसका नाम है दोस्तों अजहर मसूद, क्या नाम है दोस्तों, अजहर मसूद। दोस्तों जब भी दोस्तों भारत ने दोस्तों इसको दोस्तों आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो दोस्तों हमेशा दोस्तों चाइना ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए दोस्तों इस पर वीटो कर देता है, क्या कर देता है दोस्तों, वीटो। और आप जानते हो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों एक प्रस्ताव लाया जाता है दोस्तों, जिसके तहत दोस्तों जो आतंकवादी होते हैं उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। उस प्रस्ताव का नाम है दोस्तों 1267, क्या नाम है दोस्तों, 1267। तो दोस्तों देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों जो सुरक्षा परिषद होती है उसमें दोस्तों एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसका नाम है दोस्तों 1267 दोस्तों एक प्रस्ताव का नाम है, जिसके तहत दोस्तों किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाता है। अतः दोस्तों जब तक दोस्तों ये अब तक दोस्तों ये 4 बार दोस्तों लाया जा चुका है दोस्तों ये दोस्तों प्रस्ताव, लेकिन हमेशा दोस्तों जो चाइना है दोस्तों वो अपना दोस्तों वीटो करके दोस्तों अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके अजहर मसूद को दोस्तों आतंकवादी घोषित करने से रोक देता है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी दोस्तों हमेशा विवादित रहता है भारत और चाइना के बीच में। तो दोस्तों ये प्रमुख क्वेश्चन था दोस्तों जो भारत और चाइना के बीच में विवादित है, यहाँ से दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, विश्वास कीजिए दोस्तों है नहीं बार चैनल पर। चलते हैं दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, और इसका बहुत ही शानदार सॉल्यूशन आप लोगों के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने की खतर नंबर 1 दिया गया है कि नवंबर सन 1889 में, कब दोस्तों, नवंबर सन 1889 में दोस्तों लोकसभा के चुनाव हुए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों, मैं भी जानता हूं कि नवंबर सन 1989 में दोस्तों लोकसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों। इस चुनाव में दोस्तों कांग्रेस प्रणाली का अंत हो गया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों कांग्रेस के हाथ में कभी भी सत्ता नहीं आई है दोस्तों, आज दिन तक नहीं आई है दोस्तों, है ना, कभी भी नहीं कि दोस्तों जो कांग्रेस दोस्तों जो 70 सालों से दोस्तों जो राज कर रही थी दोस्तों भारत पर दोस्तों, उस कांग्रेस प्रणाली का दोस्तों खत्म हो गया, उसने कहा दोस्तों कांग्रेस प्रणाली का सिस्टम ही खत्म हो गया। और आप लोग जानते दोस्तों कांग्रेस दोस्तों जो सिस्टम है दोस्तों, यह पुस्तक दोस्तों रजनी कोठारी की, कांग्रेस प्रणाली इसे दोस्तों कांग्रेस सिस्टम बोल दीजिए दोस्तों, यह पुस्तक किसकी है दोस्तों, रजनी कोठारी की है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों आपको खत्म किसका कारण दिया गया था दोस्तों कि इस लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो कारण दिया गया था ना दोस्तों वो गलत दिया गया था, उसको मैंने सुधार दिया है दोस्तों। कथन में कारण क्या दिया गया था कि इस लोकसभा में कांग्रेस दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी नहीं दोस्तों, ये दोस्तों गलत ऑप्शन था दोस्तों, गलत आंसर था दोस्तों। इसको मैंने आप लोगों को सही करके बता दिया दोस्तों कि इस लोकसभा में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। दोस्तों आप अभी हमेशा कंफ्यूजन हो सकते हो दोस्तों इस बात में कि आखिर जब दोस्तों नवंबर सन 1989 के चुनाव में कांग्रेस
सबसे बड़े दल के रूप में उभरी तो फिर इसका कांग्रेस प्रणाली का अंत कैसे हुआ? दोस्तों लॉजिक लगाने वाली बात है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जरूरी नहीं है दोस्तों कि अगर कोई लोक दल दोस्तों कोई पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही हो तो वो अपनी सरकार बनाए ही सही। नहीं दोस्तों, नवंबर सन 1989 के चुनाव में हुआ क्या दोस्तों कि सरकार में दोस्तों सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस उभरी। बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ी जीत दर्ज की दोस्तों कांग्रेस ने, परंतु दोस्तों कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। दोस्तों अंडरलाइन कीजिएगा इस बात को, कांग्रेस दोस्तों जो थी दोस्तों वो अपनी सरकार नहीं बना पाती। क्यों नहीं बना पाती दोस्तों, उसकी बात की चर्चा करेंगे दोस्तों फैक्ट को समझिएगा दोस्तों। अगर आए दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा दोस्तों अक्सर बच्चे यहीं पर कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि आखिर दोस्तों जब कांग्रेस थी वो सबसे बड़े दल के रूप में उभरी तो फिर कांग्रेस प्रणाली का अंत कैसे हुआ? ऐसे हुआ दोस्तों, सबसे बड़े दल के रूप में तो उभरी लेकिन वो अपनी सरकार नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सन 1989 में दोस्तों जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम है दोस्तों वीपी सिंह। दोस्तों तीन बड़े सबसे बड़े दल थे दोस्तों इसमें दोस्तों, जिसमें दोस्तों जो वीपी सिंह थे ना, इन्होंने दोस्तों हमारी दोस्तों जो भाजपा सरकार है दोस्तों बीजेपी के साथ में दोस्तों गठबंधन कर लिया था। किसने? दोस्तों वीपी सिंह ने गठबंधन कर लिया और इसे दोस्तों राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के रूप में जाना गया। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है दोस्तों कि दोस्तों, और हमने दोस्तों कल भी दोस्तों जब सेकंड ग्रेड के पेपर की चर्चा की थी तब वहीं पर क्वेश्चन आया था आप लोगों के सामने कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का गठन। दोस्तों यही बात है दोस्तों सन 1989। याद रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं दोस्तों लॉजिक वाले। तो दोस्तों इस सरकार में दोस्तों प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह, जिन्होंने दोस्तों भाजपा के साथ में क्या कर लिया दोस्तों, गठबंधन कर लिया और इस सरकार को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के रूप में जाना गया। तो दोस्तों याद रखना, सन 1989 की दोस्तों जो सरकार बनी इसे दोस्तों राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार कहा गया। लेकिन दोस्तों थोड़े दिनों बाद में दोस्तों जो प्रधानमंत्री बने दोस्तों जो वीपी सिंह, और वीपी सिंह के समय जानते हो आप दोस्तों लोकपाल बिल लाया गया था दोस्तों, जिसमें दोस्तों प्रधानमंत्री को शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन दोस्तों थोड़े दिन बाद में हुआ क्या कि दोस्तों जो वीपी सिंह थे इसके दोस्तों जो बीजेपी थी दोस्तों उसने अपना समर्थन वापस ले लिया। अतः दोस्तों वीपी सिंह की सरकार गिर गई। अतः दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस की सहायता से दोस्तों एक व्यक्ति दोस्तों प्रधानमंत्री बनते हैं, वो है दोस्तों चंद्रशेखर। क्या नाम है दोस्तों? चंद्रशेखर। तो दोस्तों सन 1990 में दोस्तों जो प्रधानमंत्री बने वो थे दोस्तों चंद्रशेखर। दोस्तों बने कौन बने दोस्तों? चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। लेकिन दोस्तों फिर दोस्तों कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। दोस्तों चंद्रशेखर को समर्थन दिया था दोस्तों कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया, जबकि वीपी सिंह को दोस्तों समर्थन दिया था दोस्तों बीजेपी ने, और बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो चंद्रशेखर के बाद के दोस्तों प्रधानमंत्री बने दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की दोस्तों हमने बहुत ही शानदार चर्चा की थी दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि सन 1991 में वो प्रधानमंत्री दोस्तों जिन्होंने दोस्तों कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव, और माना जाता है दोस्तों कि इनको दोस्तों विदेश नीति का बहुत ही शानदार ज्ञान था। किसको? दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव को। तो दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के बाद में विदेश नीति का सबसे बड़ा ज्ञान हुआ करता था दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव को। पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों सन 1991 से दोस्तों इनकी दोस्तों सरकार इन्होंने पूरा कार्यकाल बनाया दोस्तों 5 साल का। सन 1991 से दोस्तों सन 1995 तक दोस्तों इनकी सरकार बनी रही दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव की। सन 1996 में दोस्तों सरकार बनी दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की। मात्र 13 दिन तक सरकार चली थी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों कि अटल बिहारी दोस्तों जो वाजपेयी थे दोस्तों इनकी सरकार दोस्तों सन 1996 में दोस्तों जो प्रथम बार बनी थी, मात्र 13 दिन तक इनकी सरकार चली थी। कितने दिन दोस्तों? 13 दिन। अब दोस्तों जालम जोल फिर हुआ दोस्तों, और सन 1996 में दोस्तों, कब दोस्तों? सन 1996 में दोस्तों दो व्यक्तियों ने दोस्तों मिलकर फिर अपनी दोस्तों सरकार बनाई। तो दोस्तों इस सरकार को दोस्तों संयुक्त मोर्चा सरकार कहा गया। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों सन 1996 में दोस्तों जो दो व्यक्तियों ने मिलकर दोस्तों सरकार बनाई थी उसे दोस्तों संयुक्त मोर्चा सरकार कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? संयुक्त मोर्चा सरकार। जबकि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि सन 1989 में दोस्तों जो वीपी सिंह की समय दोस्तों जो सरकार बनी थी दोस्तों वो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी थी। क्या बनी थी दोस्तों? राष्ट्रीय मोर्चा। जबकि दोस्तों सन 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार बनी थी। इंपोर्टेंट है, दोनों चीजें अंडरलाइन करना है दोस्तों। एक है दोस्तों राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, एक है दोस्तों संयुक्त मोर्चा सरकार। तो दोस्तों सन 1996 में दोस्तों जो प्रधानमंत्री बने दोस्तों वो एच.डी. देवगौड़ा बने। कौन बने दोस्तों? एच.डी. देवगौड़ा दोस्तों प्रधानमंत्री बने। और इसके समय दोस्तों जो दोस्तों हमारे वित्त मंत्री हुआ करते थे दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल। क्या नाम है दोस्तों? वित्त मंत्री नहीं दोस्तों विदेश मंत्री थे। कौन थे दोस्तों? विदेश मंत्री थे दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल। तो दोस्तों ये भी प्रधानमंत्री बनते दोस्तों थोड़ी समय के लिए।
तो दोस्तों प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों, एच.डी. देवगौड़ा बने थे और इंद्र कुमार गुजराल बने थे दोस्तों। संयुक्त मोर्चा की सरकार थी दोस्तों सन 1996 में, जबकि राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी सन 1989 में। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख फैक्ट थी दोस्तों जो सन 1989 से संबंधित थी दोस्तों। वहीं से दोस्तों ये परंपरा चलती रही और बाद में दोस्तों इस परंपरा का दोस्तों सन 1998 में खंडन हुआ, जब अटल बिहारी दोस्तों प्रधानमंत्री बने और अपना कार्यकाल पूरा किया था दोस्तों। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब दोस्तों आप लोग से दोस्तों एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोस्तों ये चुनाव का दोस्तों जो विश्लेषण किया हमने दोस्तों, हम यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, चुनावों का विश्लेषण किया दोस्तों कि कौन जीता, कौन हारा, कौन हार नहीं हारा। दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों कि शेपोलॉजी क्या होता है। शेपोलॉजी को दोस्तों चुनाव विश्लेषण विज्ञान कहा जाता है। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हमने चुनावों का दोस्तों विश्लेषण किया कि कौन जीता, कौन आ रहा, किसने किसका साथ वापस ले लिया, इसी को दोस्तों शेपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, शेपोलॉजी। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, चुनाव विश्लेषण विज्ञान को ही दोस्तों शेपोलॉजी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों हम बात किसकी करें दोस्तों, दलीय प्रणाली की बात करें, कांग्रेस प्रणाली, जिसका दोस्तों किसने दिया था दोस्तों, रजनी कोठारी ने कहा था। इसके लिए दोस्तों एक इंडेक्स जारी किया जाता है दोस्तों, और आप लोगों को दोस्तों सेकंड ग्रेड में दोस्तों टॉपिक भी दिया गया है दोस्तों दलीय प्रणाली। तो दोस्तों आप लोगों के सामने एक इंडेक्स है जिसका नाम है दोस्तों लोक्सो। क्या नाम है दोस्तों, लाक्सा टॉग पेरो। क्या नाम है दोस्तों, लोक्सो टॉग पेरो। एक दोस्तों सूचकांक है दोस्तों, ये दोस्तों इंडेक्स है दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय दोस्तों जो दलीय प्रणाली है उससे संबंधित है। अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से दोस्तों। लाक्सा टेगो पेरो इंडेक्स दोस्तों भारत की राष्ट्रीय दलीय प्रणाली से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय दलीय प्रणाली से संबंधित है दोस्तों, याद रखना। जबकि शेपोलॉजी क्या होता है दोस्तों, चुनाव विश्लेषण विज्ञान होता है। क्या होता है दोस्तों, चुनाव विश्लेषण विज्ञान। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, इसी के दोस्तों समय दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से दोस्तों हमने दोस्तों थोड़े दिनों पहले दोस्तों कुछ दोस्तों आयोगों की बात की थी दोस्तों जब हुआ क्या दोस्तों कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो प्रधानमंत्री बने दोस्तों वीपी सिंह और दोस्तों चंद्रशेखर राव। कौन बने दोस्तों, चंद्रशेखर दोस्तों जो प्रधानमंत्री बने थे। इसके थोड़े दिनों बाद में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक कमीशन गठित किया गया था, उस कमीशन की दोस्तों चर्चा हो सकती है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जेसी शाह आयोग दोस्तों सन 1975-76 में दोस्तों जो आपातकाल लगा था दोस्तों 18 महीने के लिए दोस्तों, उस आपातकाल की जांच करने के लिए दोस्तों गठित किया गया था दोस्तों जेसी शाह आयोग। तो दोस्तों यार ना दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है दोस्तों, जेसी शाह आयोग सन 1975-76 में दोस्तों आपातकाल की जांच करने के लिए गठित किया गया था। वहीं बात करेंगे दोस्तों एम के जैन आयोग की। किसकी दोस्तों, एम के जैन आयोग दोस्तों, ये दोस्तों राजीव गांधी की हत्या की जांच करने के लिए गठित किया गया था। क्योंकि दोस्तों जो लिट्टे नामक दोस्तों जो संगठन था दोस्तों, जिसके हमने दोस्तों पहले आप लोगों से बहुत ही शानदार चर्चा की थी दोस्तों, लिट्टे आयोग लिट्टे कमी संगठन की दोस्तों जो दोस्तों जिसका दोस्तों जो अध्यक्ष था दोस्तों वो प्रभाकरण था दोस्तों। कौन था दोस्तों, प्रभाकरण। और उसको दोस्तों मार भी दिया गया था बाद में दोस्तों, तो उसने दोस्तों राजीव गांधी की हत्या करवा दी थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों महाजन दोस्तों जो आयोग था दोस्तों, ये दोस्तों बेलगांव विवाद पर गठित किया गया था दोस्तों। बेलगांव आप जानते हो दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों कर्नाटक में दोस्तों बेलगांव में था दोस्तों, चर्चा में बना रहता है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवादित है। किसके बीच में विवादित है दोस्तों, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवादित है। अतः इसके लिए दोस्तों महाजन आयोग गठित किया गया था। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एस.एन. बोहरा समिति इंपोर्टेंट है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, हम राजनीति की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, राजनीति की। अतः दोस्तों राजनीति के अपराधीकरण पर दोस्तों एक गठित की गई समिति थी दोस्तों। क्या नाम है दोस्तों, एस.एन. दोस्तों जो बोहरा समिति थी ना दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों, एस.एन. बोहरा दोस्तों जो समिति थी दोस्तों, ये सन 1993 में गठित की गई दोस्तों, राजनीति के अपराधीकरण पर गठित की गई थी। किस पर गठित की गई थी दोस्तों, राजनीति के अपराधीकरण पर गठित की गई थी दोस्तों एस.एन. बोहरा समिति दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख फैक्ट थे दोस्तों हमारे दोस्तों प्रणाली से संबंधित थे दोस्तों, दलीय प्रणाली से संबंधित प्रमुख फैक्ट थे दोस्तों। इनका दोस्तों हमने विश्लेषण किया, क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है और बने हुए हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक विद्वान आते हैं जिसका नाम है दोस्तों पॉल ब्रोस। क्या नाम है दोस्तों, उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में कहा था कि दोस्तों भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की बजाय, याद रखना दोस्तों ये फैक्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत का दोस्तों जो संविधान है दोस्तों कि दोस्तों जो भारत का दोस्तों जो संविधान है दोस्तों, ये आशा व प्रेरणा की बजाय, किसकी जगह दोस्तों, आशा व प्रेरणा की बजाय भय व संताप का प्रतिफल है। किसका दोस्तों, भय व संताप का प्रतिफल है दोस्तों, ऐसा कहा था दोस्तों पॉल ब्रोस ने। किसने कहा था दोस्तों, पॉल
ब्रूस ने दोस्तों। तो भारत का संविधान दोस्तों आशा और भय के प्रेरणा की बजाय भय और संतराप का प्रतिफल है दोस्तों, ऐसा कहा था दोस्तों किसने? दोस्तों पॉल ब्रूस ने। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारे दोस्तों 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। चलते दोस्तों आज का हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। सेकंड ग्रेड का दोस्तों पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे दोस्तों, आप लोगों को पता है पार्ट नंबर 2 है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? पार्ट नंबर 2 है। तो दोस्तों अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर कर ले, और इसी प्रकार के दोस्तों शानदार वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बने रहेगा। मजेदार क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरा दोस्तों भांडा फोड़ने वाले हम क्वेश्चन का। दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की दोस्तों कि कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली शब्द किसने दिया था दोस्तों? रजनी कोठारी ने। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना। चलते दोस्तों आज का हमारा दोस्तों अंतिम प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, कि भारत की विदेश नीति में दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों। फिर दोस्तों विदेश नीति की चर्चा हो रही थी और हमने थोड़ी देर पहले बात की दोस्तों कि दोस्तों जो पीवी नरसिम्हा राव थे दोस्तों, ये दोस्तों विदेश नीति के हीरो के माने जाते थे दोस्तों। तो भारत की विदेश नीति में दोस्तों गुजराल सिद्धांत दोस्तों, भारत की दोस्तों विदेश नीति में दोस्तों जो गुजराल सिद्धांत है दोस्तों, ये किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि दोस्तों किस प्रधानमंत्री के समय प्रतिपादित किया था दोस्तों? दिया तो किसने था दोस्तों? आई.के. गुजराल ने ही दिया था दोस्तों, उनके नाम पर ही दिया था। लेकिन दोस्तों इस सिद्धांत का दोस्तों जो प्रतिपादन है वो किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों चर्चा की थी दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा की। किसकी दोस्तों? एच.डी. देवगौड़ा दोस्तों सन 1996 में दोस्तों प्रधानमंत्री बने थे, और इनकी दोस्तों जो सरकार थी दोस्तों जिसे संयुक्त मोर्चा की सरकार कहा गया था। तो दोस्तों संयुक्त मोर्चा की दोस्तों जो सरकार गठित हुई थी दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा के समय। किसके समय दोस्तों? एच.डी. देवगौड़ा के समय सन 1996 में दोस्तों संयुक्त मोर्चा की सरकार गठित हुई थी, और इनका सहयोग दिया था दोस्तों इंद्र कुमार गुजराल ने। किसने दोस्तों? इंद्र कुमार गुजराल ने। तो दोस्तों एच.डी. दोस्तों देवगौड़ा दोस्तों जब सन 1996 में दोस्तों जो प्रधानमंत्री बने, तब इसके समय दोस्तों एक विदेश मंत्री बने थे। इनके समय इनके मंत्रिमंडल में दोस्तों एक व्यक्ति को दोस्तों विदेश मंत्री बनाया गया। कौन था व्यक्ति? उस व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों आई.के. गुजराल। क्या नाम है दोस्तों? आई.के. गुजराल। तो दोस्तों जो आई.के. दोस्तों जो गुजराल थे दोस्तों, इनको क्या बनाया गया दोस्तों? विदेश मंत्री बनाया जाता है दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा के समय। तो दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा के समय दोस्तों इनको विदेश मंत्री बनाया गया दोस्तों आई.के. कुमार गुजराल को। अतः दोस्तों इन्होंने क्या दिया दोस्तों? गुजराल थ्योरी दी। किसने दी दोस्तों? विदेश मंत्री थी दोस्तों आई.के. गुजराल, और इन्होंने दोस्तों गुजराल सिद्धांत दिया। क्या दिया दोस्तों? गुजराल सिद्धांत दिया। दोस्तों गुजराल सिद्धांत क्या होता है दोस्तों ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम के द्वारा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों गुजराल सिद्धांत की हम चर्चा कर रहे थे दोस्तों, थोड़ी बहुत दोस्तों तबीयत ठीक नहीं थी दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों गुजराल सिद्धांत की। क्वेश्चन है दोस्तों गुजराल सिद्धांत क्या है दोस्तों? भारत दक्षिणी एशिया के दोस्तों सबसे बड़ा नाते, भारत दोस्तों दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा होने के नाते, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों हमारे दक्षिणी एशिया में दोस्तों सबसे प्रभुत्वशाली देश है हमारा दोस्तों भारत देश। अतः उसको दोस्तों अपने छोटे पड़ोसी देशों के साथ में दोस्तों एक तरफा रियायत देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए दोस्तों? एक तरफा रियायत देनी चाहिए कि दोस्तों उनके साथ में दोस्तों सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने चाहिए। क्या बनाने चाहिए दोस्तों? सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने चाहिए। उनको दोस्तों छूट देनी चाहिए, उनके रिश्तों में छूट देनी चाहिए। किसने कहा था दोस्तों? इंद्र कुमार गुजराल ने कहा था। इसे दोस्तों गुजराल थ्योरी कहते हैं दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे ये क्वेश्चन तो दोस्तों पूछा जा चुका है दोस्तों कि गुजराल सिद्धांत क्या है, लेकिन ये क्वेश्चन भविष्य में आप लोगों से बनेगा कि गुजराल सिद्धांत कितने सूत्री कार्यक्रम पर आधारित था दोस्तों? ये 5 सूत्री कार्यक्रम पर आधारित था। किस पर आधारित था दोस्तों? 5 सूत्र दिए गए थे दोस्तों इस गुजराल सिद्धांत में। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। और 5 सूत्र कौन कौन से दिए थे इनकी चर्चा करते हैं दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो दोस्तों 5 सूत्र दोस्तों पत्र दोस्तों मानचित्र तैयार किया गया। नंबर 1 है दोस्तों बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका। ये दोस्तों आप जानते हो दोस्तों भारत के दोस्तों पड़ोसी देश है दोस्तों, या फिर यूँ कहें दोस्तों कि दक्षिणी एशिया के देश हैं। तो आप जानते हो दोस्तों ये दक्षिणी एशिया के देश हैं या भारत के दोस्तों पड़ोसी देश है दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों? तो दोस्तों इन देशों के साथ में दोस्तों परस्पर सहयोग करने की बात कही गई थी दोस्तों इस सिद्धांत में। दूसरा था दोस्तों कि किसी भी दक्षिणी एशिया के देश को
दोस्तों हमारा दोस्तों जो दक्षिणी एशिया है ना दोस्तों, तो इस तो दोस्तों किसी भी दक्षिणी एशिया के देश को अन्य देशों को अपनी भूमि उपयोग नहीं करने देने का अधिकार दिया गया था। यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो दक्षिणी एशिया के दोस्तों जो देश है ना, वो अपने क्षेत्र में किसी भी अन्य देश को उस भूमि का उपयोग नहीं करने देना चाहिए दोस्तों, ऐसा कहा गया है दोस्तों इस सिद्धांत में। करने का मतलब है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों दक्षिणी चीन दोस्तों जो दक्षिणी दोस्तों जो चीन सागर है, उसमें दोस्तों चीन क्या कर रहा है दोस्तों, तेल का उत्खनन कर रहा है, तो भारत उसको क्या कर रहा है दोस्तों, रोकने की कोशिश कर रहा है। अतः इस सिद्धांत में यही कहा गया है दोस्तों कि दक्षिणी एशिया के किसी भी देश को अपने देश की दोस्तों जो अपनी भूमि है उसमें किसी भी अन्य देश को उसका उपयोग नहीं करने देने की बात कही गई थी दोस्तों। तीसरा इसमें कहा गया दोस्तों कि कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आज मेरे हम चर्चा करें दोस्तों कि हमारे भारत देश का कोई मामला है, तो इस मामले में दोस्तों कोई अन्य देश उसमें दोस्तों टांग नहीं अड़ाएगा दोस्तों, सीधी सी बात है, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा दोस्तों, यही दोस्तों क्या था दोस्तों, गुजराल सिद्धांत था। तो दोस्तों चौथा इसका दोस्तों जो सूत्र था वो दिया था दोस्तों कि सभी दक्षिणी एशिया के दोस्तों हमारे दोस्तों सभी दोस्तों जो दक्षिणी एशिया के दोस्तों जो देश है दोस्तों, वह क्षेत्रीय शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता करें। यानी कि अगर कोई समस्या आ जाती है दोस्तों अगर इन देशों के बीच में, तो वह दोस्तों शांतिपूर्वक दोस्तों आपस में मिलकर दोस्तों उस समस्या का हल निकाले दोस्तों। ऐसा कहा गया कि सभी दक्षिणी एशियाई देश क्षेत्रीय शांतिपूर्ण दोस्तों द्विपक्षीय दोस्तों वार्ता करें, शांतिपूर्वक दोस्तों उस मुद्दे को हल करें, ऐसा कहा गया इसमें दोस्तों। अगला और दोस्तों पांचवा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों कि सभी दक्षिणी देश यानी कि दोस्तों जितने भी दोस्तों दक्षिणी देश है हमारे दोस्तों पृथ्वी के दोस्तों, वो सभी देश शांतिपूर्वक दोस्तों द्विपक्षीय वार्ताएं करें। तो दोस्तों ये कहा गया था दोस्तों पंचसूत्री कार्यक्रम में था दोस्तों, ये दोस्तों गुजराल जो सिद्धांत था दोस्तों आई के गुजराल ने दिया था दोस्तों। विदेश मंत्री हुआ करते थे दोस्तों ये एच.डी. देवगौड़ा के समय सन 1996 में, और दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा ने दोस्तों जो सरकार बनाई इसे दोस्तों संयुक्त मोर्चा की सरकार कहा गया था दोस्तों। तो दोस्तों शानदार था दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों हमारी दोस्तों विदेश नीति से क्वेश्चन आया है, और विदेश नीति आप जानते हो दोस्तों सेकंड ग्रेड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों विदेश नीति की भांडा फोड़ने वाले हैं, फिर कभी भी दोस्तों विदेश नीति की चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत चर्चा आज हम कर ही रहते हैं दोस्तों विदेश नीति की। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत ने हमारा दोस्तों जो मध्य एशिया है दोस्तों, सेंट्रल एशिया की बात हो रही, किसकी बात हो रही दोस्तों, मध्य एशिया की बात हो रही है। मध्य एशिया को जोड़ो एक नीति लागू की थी वर्ष 2012 में दोस्तों। याद रखना क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत ने मध्य एशिया को जोड़ो नीति कब लागू की थी, वर्ष 2012 में। कब दोस्तों, वर्ष 2012 में। दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि आखिर मध्य एशिया की वो कौन कौन से देश थे दोस्तों जिनके साथ में दोस्तों संबंध बनाने की बात कही थी दोस्तों भारत ने वर्ष 2012 में। यानी कि मध्य एशिया के वह देश दोस्तों जिनसे दोस्तों संबंध बनाने की चर्चा हुई थी, उनके साथ में नीति करने की चर्चा हुई थी, वो देश आते दोस्तों कजाकिस्तान। क्या नाम है दोस्तों, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और दोस्तों उज्बेकिस्तान। क्या नाम है दोस्तों, उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों ये प्रमुख देश थे दोस्तों, क्या थे दोस्तों, ये कुछ प्रमुख देश थे दोस्तों जिनके साथ में दोस्तों भारत ने अपने संबंध जोड़ने की बात कही थी दोस्तों वर्ष 2012 में। कब कही थी दोस्तों, वर्ष 2012 में। तो दोस्तों ये नीति लागू की वर्ष 2012 में। दोस्तों इन देशों की राजधानियां कौन कौन सी है दोस्तों, आप ये दोस्तों क्वेश्चन आप हमें दोस्तों कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान की राजधानियां क्या है, आप हमें कमेंट में बताएंगे। अब दोस्तों इन देशों के साथ में भारत ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, क्या नाम है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध बनाने की बात कही थी। किन देशों के साथ में, इन मध्य एशिया के देशों के साथ में दोस्तों भारत ने अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध बनाने की बात कही थी। तो दोस्तों ये नीति थी दोस्तों 2012 की दोस्तों, हमारे दोस्तों भारत ने मध्य एशिया के देशों के साथ में दोस्तों नीति बनाई वर्ष 2012 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों ये दोस्तों 2012 की नीति हो गई। इसके अलावा दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी दोस्तों कि वह व्यक्ति दोस्तों जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जिनकी विदेश नीति को दोस्तों आदर्शात्मक माना जाता था। क्या माना जाता दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति को आदर्शात्मक माना जाता। उनके बाद में दोस्तों सबसे बड़े विदेशी संबंधों का दोस्तों ज्ञाता हुए थे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। तो दोस्तों जब पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों सन 1991 में दोस्तों इन्होंने अपनी सरकार बनाई, तब इन्होंने दोस्तों सन 1992 में दोस्तों एक नीति लागू की जिसका नाम है दोस्तों पूर्व की ओर देखो।
क्या नाम है दोस्तों, पूर्व की ओर देखो। यानी कि हमारे दोस्तों जो जितने भी दोस्तों पूर्व देश है दोस्तों, पूर्वी एशिया के देश है दोस्तों, उनके लिए दोस्तों एक नीति लागू की। किसने दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव ने दोस्तों सन 1992 में। तो दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव ने दोस्तों सन 1992 में दोस्तों पूर्व की ओर देखो नीति लागू की। अब दोस्तों पूर्व की ओर देखो दोस्तों जो नीति थी दोस्तों, इसे दोस्तों लुक ईस्ट नीति भी कहते हैं। यानी कि दोस्तों लुक यानी देखो ईस्ट यानी दोस्तों पूर्व की ओर। दोस्तों इस नीति को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसने दोस्तों, इस नीति को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किसने दोस्तों, इस नीति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों वर्ष 2014 में एक्ट ईस्ट नीति में बदल दिया। किस में बदल दिया दोस्तों, एक्ट ईस्ट नीति में बदल दिया। तो दोस्तों एक्ट ईस्ट नीति में दोस्तों किस प्रधानमंत्री ने बदला इस नीति को, नरेंद्र मोदी ने। वर्ष 2014 में दोस्तों जब वो प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने दोस्तों ऐसा किया था दोस्तों। तो दोस्तों ये बात हो गई दोस्तों 2014 में उन्होंने दोस्तों ऐसा कर दिया। अब आखिर दोस्तों जो ये पूर्व की ओर दोस्तों देखो नीति क्या थी, या दोस्तों जो ये एक्ट ईस्ट दोस्तों जो नीति है ये क्या है, दोस्तों इसकी चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से बन सकता है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों एक्ट ईस्ट दोस्तों जो नीति थी दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य था दोस्तों आर्थिक सहयोग करना। यानी कि हमारे दोस्तों जो जितने भी पूर्व के दोस्तों जो देश है दोस्तों, दक्षिणी तो हमारे दोस्तों जो हमारे एशिया के दोस्तों, पूर्वी एशिया के दोस्तों जितने भी देश हैं उनके साथ में दोस्तों आर्थिक सहयोग करना, सांस्कृतिक संबंध बनाना। क्या बनाना दोस्तों, सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ में जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, यानी कि दोस्तों हमारे एशिया का दोस्तों वह क्षेत्र दोस्तों जो प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है, उन देशों के साथ में सामरिक संबंध बढ़ाना। क्या बनाना दोस्तों, सामरिक संबंध बढ़ाना दोस्तों, ये इस नीति का उद्देश्य था। तो दोस्तों एक्ट ईस्ट नीति क्या थी दोस्तों, आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक संबंध के साथ दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र में दोस्तों, किसमें दोस्तों, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों के सामरिक संबंध को बढ़ाने की बात कही गई थी दोस्तों इस नीति में। और दोस्तों इसी एक्ट ईस्ट नीति में दोस्तों 3C अपनाया गया था दोस्तों, एक फॉर्मूला अपनाया गया था जिसका नाम है दोस्तों 3C फॉर्मूला। 3C का मतलब होता है दोस्तों, एक C का मतलब दोस्तों कॉमर्स, कल्चर और दोस्तों कनेक्टिविटी। यानी कि दोस्तों कॉमर्स का मतलब क्या होगा दोस्तों, आर्थिक सहयोग, यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो व्यापार है उसको बढ़ाओ दोस्तों, आर्थिक सहयोग करो। सांस्कृतिक यानी दोस्तों कल्चर को बढ़ाओ, और कनेक्टिविटी यानी कि दोस्तों प्रशांत क्षेत्र में क्या किया जाए दोस्तों, कनेक्टिविटी की जाए दोस्तों, जोड़ा जाए उनको। दोस्तों इस नीति का दोस्तों जो संबंधित दोस्तों वो आसियान देशों से। दोस्तों अभी थोड़े दिनों पहले दोस्तों हमने दोस्तों सेकंड ग्रेड के इसी पेपर में बात की थी दोस्तों कि दोस्तों जो आसियान नामक दोस्तों जो देश है दोस्तों, आसियान नामक दोस्तों जो संगठन है दोस्तों, वर्तमान में इसमें कुल 10 देश आते हैं, जो कि दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देश है। तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी के 10 देशों से जुड़ा हुआ है, अतः प्रशांत क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अतः इस नीति का दोस्तों जो संबंध है दोस्तों आसियान देशों से आता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो कुल 10 देश थे, आप लोगों को पता होगा। दोस्तों एक विचारक हुए थे दोस्तों जिनका नाम आता है दोस्तों JN दीक्षित। क्या नाम है दोस्तों, JN दीक्षित ने दोस्तों प्रधानमंत्री दोस्तों जो मोदी की दोस्तों जो विदेश नीति थी, क्या थी दोस्तों, प्रधानमंत्री दोस्तों जो मोदी की दोस्तों जो विदेश नीति थी ना, इसको मास्टर स्ट्रोक्स कहा था। क्या कहा था दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक्स कहा था दोस्तों। किसने दोस्तों, JN दीक्षित ने। किसने कहा था दोस्तों, JN दीक्षित ने दोस्तों प्रधानमंत्री दोस्तों जो मोदी की दोस्तों जो विदेश नीति थी दोस्तों, इसको मास्टर स्ट्रोक्स कहा था। ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से कि किस प्रधानमंत्री की विदेश नीति को मास्टर स्ट्रोक्स कहा जाता है। तो दोस्तों यार ना दोस्तों JN दीक्षित ने दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की दोस्तों जो विदेश नीति थी दोस्तों, इसको मास्टर स्ट्रोक्स कहा था। दोस्तों वैसे दोस्तों हम फिर कभी दोस्तों हमारे भारतीय विदेश नीति की चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ मुख्य पहलुओं को दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों देखना अनिवार्य है, जो क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सन 1985 में दोस्तों जो राजीव गांधी हुआ करते थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों जो दक्षेज नामक दोस्तों जो संगठन है, क्या है दोस्तों, जो दक्षेज नामक दोस्तों जो संगठन है, इसका उद्घाटन करते हुए, किसने दोस्तों, राजीव गांधी ने सन 1985 में दक्षेज नामक संगठन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि आज हम सहयोग के कार्यक्रम से इस संस्था के गठन की ओर बढ़ रहे हैं। किस संगठन के, यानी कि दोस्तों इस विचार की ओर बढ़ रहे हैं कि हमें दोस्तों विदेश नीति अपनाई जानी चाहिए। तो दोस्तों याद रखना है दोस्तों सन 1985 में राजीव गांधी ने दोस्तों दक्षेज सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा था कि आज हम सहयोग के इस कार्यक्रम में इस संस्था के गठन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जबकि दोस्तों सन 1984 में
सन 1984 में आप लोगों को पता है दोस्तों निशस्त्रीकरण की दोस्तों नीति अपनाई गई थी दोस्तों। इसका दोस्तों जो संकल्पना थी दोस्तों किसने तैयार की थी दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों सन 1984 में दोस्तों जो इंदिरा गांधी थी, कौन थी दोस्तों, सन 1984 में इंदिरा गांधी व स्वीडन के दोस्तों प्रधानमंत्री थे। इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में नेट जीआरएफ में दोस्तों कि इंदिरा गांधी व स्वीडन के प्रधानमंत्री दोस्तों ओलाफ पालेम ने, किसने दोस्तों, ओलाफ पाल्मे ने निशस्त्रीकरण की दोस्तों जो संकल्पना थी इनको तैयार किया था। तो दोस्तों हमारे भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी दोस्तों इंदिरा गांधी और स्वीडन नामक देश की दोस्तों प्रधानमंत्री थी दोस्तों ओलाफ पाल्मे, कौन थे दोस्तों, ओलाफ पाल्मे। इन दोनों ने मिलकर दोस्तों सन 1984 में दोस्तों निशस्त्रीकरण की दोस्तों जो नीति थी इसकी संकल्पना तैयार की थी। दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों निशस्त्रीकरण की दोस्तों संकल्पना थी वो सन 1984 में किसने तैयार की थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वीडन के दोस्तों एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है दोस्तों ओलाफ पाल्मे। क्या नाम है दोस्तों, ओलाफ पाल्मे। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन, दोस्तों हमने दोस्तों गुप्त निरपेक्ष आंदोलन की दोस्तों बहुत ही शानदार चर्चा की थी दोस्तों, आप लोगों को पता है दोस्तों। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन ने सन 1986 में दक्षिणी अफ्रीकी संघ का गठन किया था। कब किया था दोस्तों, गुट निरपेक्ष ने दोस्तों सन 1986 में दोस्तों दक्षिणी अफ्रीकी निधि का गठन किया था। तो दोस्तों एक निधि बनाई थी दोस्तों उसने सन 1986 में, जिसका दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों भारत को। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि दक्षिणी अफ्रीकी संघ दोस्तों जो निधि का दोस्तों जो गठन किया गया 1986 में, इसका अध्यक्ष कौन बना था दोस्तों, भारत बना था। कौन बना था दोस्तों, भारत इसका दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की दोस्तों कि दोस्तों जो पीवी नरसिम्हा राव थे दोस्तों, ये दोस्तों विदेश नीति के दोस्तों बहुत ही शानदार विद्वान थे दोस्तों। तो दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने दोस्तों दक्षेज संगठन के साथ में दोस्तों एक समझौता किया था जिसका नाम आता है दोस्तों साप्टा। क्या नाम है दोस्तों, साप्टा। तो दोस्तों साप्टा संगठन का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, साप्टा। तो दोस्तों साप्टा समझौता किया था दोस्तों दक्षेज सम्मेलन के साथ में, किसके साथ में दोस्तों, दक्षेज सम्मेलन के साथ में दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव ने दोस्तों साप्टा पर दोस्तों अपने क्या किए थे दोस्तों, समझौते पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों साप्टा दोस्तों आप लोग जानते होंगे दोस्तों, इसका मतलब हो गया दोस्तों साउथ, क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब हो गया दोस्तों साउथ और ए का मतलब हो गया दोस्तों एशिया। क्या नाम है दोस्तों, साउथ एशिया प्रीफेरेंशियल। क्या नाम है दोस्तों, प्रीफेरेंशियल। तो दोस्तों प्रीफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या नाम है दोस्तों, प्रीफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट दोस्तों। तो दोस्तों इस साप्टा का दोस्तों पूरा नाम है दोस्तों साउथ एशियन प्रीफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या नाम है दोस्तों, साउथ एशियन प्रीफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, इसका पूरा नाम है दोस्तों साप्टा। तो दोस्तों आप लोगों से साप्टा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है दोस्तों, और तो कुछ पूछा नहीं जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों से बात करें दोस्तों कि दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों एक्ट ईस्ट जो नीति थी ना, इसमें दोस्तों 3C का इस्तेमाल किया था। 3C का समझौता दोस्तों, सी का मतलब दोस्तों कॉमर्स, सी का मतलब दोस्तों कल्चर और सी का मतलब दोस्तों कनेक्टिविटी। क्या नाम है दोस्तों, कनेक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों इसके बाद में हमारे दोस्तों प्रधानमंत्री बने थे, आप जानते हो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने भी दोस्तों विदेश नीति में दोस्तों बस राजनीति सेवा विस्थापित की थी, और हमने दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में संपूर्ण चर्चा की थी दोस्तों सेकंड ग्रेड के पेपर के सॉल्यूशन में। आपने अगर पुराना वीडियो जाकर नहीं देखा है तो दोस्तों उसे जाकर जरूर देखें। लेकिन दोस्तों हमारे दोस्तों जो अटल बिहारी दोस्तों जो वाजपेयी थे, इन्होंने दोस्तों एक कोटेशन आता है दोस्तों इनका दोस्तों कि दोस्तों PY2K। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से कि PY2K किससे संबंधित है दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी से। दोस्तों PY2K का अर्थ होता है दोस्तों पॉलिटिकली इकोनॉमिकली 2K। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। जबकि दोस्तों हम इसके बाद हमारे दोस्तों प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों मनमोहन सिंह। कौन बने थे दोस्तों, प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों मनमोहन सिंह, जिन्होंने दोस्तों वर्ष 2005 से वर्ष 2014 तक दोस्तों प्रधानमंत्री रहे थे। दोस्तों आप लोग जानते हैं दोस्तों वर्ष 2005 से वर्ष 2014 तक दोस्तों मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने दोस्तों दोस्तों जो विदेश नीति थी ना, इसको नई राह की नीति कहा जाता है। इंपोर्टेंट यार ना, किसी प्रधानमंत्री की विदेश नीति को दोस्तों नई राह की नीति या नई लीक की नीति कहा जाता है। तो दोस्तों नई राह या नई लीक की नीति कहा जाता है दोस्तों मनमोहन सिंह की दोस्तों जो विदेश नीति थी इसको। और आप लोगों को बताया दोस्तों 2008 में दोस्तों इन्होंने दोस्तों
हमारे दोस्तों जो अमेरिका नामक दोस्तों जो देश है दोस्तों, इसके साथ में दोस्तों इन्होंने दोस्तों सिविल न्यूक्लियर डील भी की थी। तो दोस्तों हमारे दोस्तों जो परमाणु डील थी दोस्तों, सिविल न्यूक्लियर डील की थी दोस्तों, किसने की थी दोस्तों? मनमोहन सिंह ने। तो दोस्तों ये हमारा दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। चलते दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना न भूले दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर आप दोस्तों राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप आरजे आरपीएससी के नाम से दोस्तों एक यूट्यूब चैनल है, जहां पर दोस्तों आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर और आरएमएसएसबी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर का दोस्तों सॉल्यूशन कराया जाता है। उनको जाकर जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही शानदार श्रृंखला है दोस्तों। आने वाले समय में दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को हूबहू देखने को मिलेंगे दोस्तों। वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइएगा और आने वाला वीडियो जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद, शेयर जरूर करें।